आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सी ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों होता है और आखिर किस लिए होता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि बारिश आखिर कैसे होती है। यह क्वेश्चन कई बार आपके माइंड में जरूर आया होगा। दरअसल आंध्र मानसून हवाएं पर्वत से टकराती तो ऊपर उठ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इनमें मौजूद वाष्प कण ठंडे होकर पानी के रूप में बदल जाते हैं और जब पानी की बूंदें भारी होने लगती हैं तो यह धरती पर गिरने लगती हैं। इसे ही हम बारिश होना कहते हैं। बिकॉज मानसूनी हवा में वाष्पीकरण भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए बारिश भी जमकर होती। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप कब और क्यों और कैसे आते। आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स ज्यादा टकरा जाती हैं उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती। हमारी पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल के रीजन से ही भूकंप के रूप में यह हमें नजर आता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के कॉम्बिनेशन एंड वाटर की बूंदे या भाप है और गैसों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक कॉम्बिनेशन है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल जिन्हें हम रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव या तरंगों में चलती हवा में मौजूद इन चीजों को वेव रोकती है। दिन में सूरज जब ऊपर होता है देन वायुमंडल का निचला हिस्सा ज्यादा सघन होता है। आप दूर दीक्षित में देखेंगे तो वह पीले के लिए होता है, कई बार लाल भी हो जाता है। सुबह और शाम के समय सूरज नीचे यानी क्षितिज में होता है। देन लाइट अपेक्षाकृत सराउंडिंग की नीचे सतह से होकर हम तक पहुंचती है और ज्यादा सघन होने के रीजन से वर्णक्रम की लाल तरंगे भी बिखरती। कई बार तो आंधी आने पर आसमान पीला भी हो जाता है। आपको बता दूं, आसमान का रंग दरअसल काला होता है। रात में जब रोशनी नहीं होती देन हमें काला नजर आता है। जब हम स्पेस में जाएं जहां हवा नहीं है वहां आसमान काला और सूरज व्हाइट दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान आए या जानवर? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंसानी जीवन का विकास कई हजार पहले साल हो चुका था, लेकिन उससे पहले भी पृथ्वी पर कुछ जीव जैसे विषाणु मौजूद थे। माना जाता है कि जीवन का विकास सबसे पहले पानी में अर्थात समुद्र में हुआ, देन उसके पश्चात जमीन पर। इंसानी जीवन का तो विकास उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे। फैक्ट नंबर 5, आखिर आसमान से बिजली क्यों गिरती है? आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते हैं और घुमड़ते रहते हैं और यही विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। इसी को हम लोग बिजली गिरना कहते हैं।